कोंडागांव जिला मुख्यालय के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज जिला प्रशासन के द्वारा 3D स्पेस साइंस तारामंडल शो रखा गया था, जहां छात्राओं ने बारी बारी लाइन में लगे आकाशीय तारामंडल को देखकर उसके बारे में समझा। आपको बता दें कि बच्चों को विज्ञान विषय में जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन ने ये कार्यक्रम आयोजित की है, जिसकी शुरुआत आज कन्याशाला से किया गया है। वहीं जल्द 6 स्कूलों में ये कार्यक्रम करवाया जाएगा। साथ ही विश्व का पहला तारामंडल शो छत्तीसगढ़ी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में भारत की 10 से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध तकनीकी रूप से ओशो तारामंडल विश्व की अग्रणी स्पेस साइंस शो कंपनी है। देखिए सौगंध की पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है तारामंडल। एक छोटा सा कदम। हम सभी ने वो कहानी तो सुनी ही होगी, मनुष्य के चांद पर रखे पहले कदमों की। और हमारे आखिरी कदम कहां पर होंगे? दिसंबर 1972, 2 अंतरिक्ष यात्री धातु से बनी एक छोटी सी कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी की ओर लौटने की तैयारी में थे। अपोलो 17 के चालक दल में चांद पर कदम रखने वाले पहले वैज्ञानिक शामिल थे। अंतरिक्ष यात्रियों का खोज कार्य 3 से ज्यादा दिन तक जारी था। उन्होंने कई प्रयोग किए और उससे पहले हुए किसी भी मिशन से ज्यादा सतह का परीक्षण किया। इसी के साथ अपोलो प्रोग्राम संपन्न हुआ और साथ ही करीब 5 लाख पुरुष और महिलाओं का 10 सालों का काम भी। अमेरिका और रूस के मुकाबले में, जिसे स्पेस रेस के नाम से जाना जाता है, मानवता ने यह साबित कर दिया कि हम चांद पर चल सकते हैं। जब अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी, तब कई लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग जल्द ही पिछले 40 सालों से अतीत के अवशेष बन गए। हम में से कईयों को स्पेस रेस अब किसी प्राचीन इतिहास जैसा लगता है। कुछ लोग अपोलो की उन खोजों को हमेशा याद करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी कोई मिशन कभी हुई ही नहीं। वो बच्चे जो बचपन में खेल खेल में अंतरिक्ष यात्री बने थे, वो अब बड़े हो चुके हैं। ये अंतरिक्ष में हमारी आंखों और कानों का काम करेंगे। हमारे नजदीकी पड़ोसी की जानकारी दिलाने में हमारी मदद करेंगे। हमारे शुरुआती मिशन में से एक रेंजर 9 ने जानबूझकर हताहत होने से चंद मिनट पहले चांद के सतह की हजारों तस्वीरें यहाँ भेजी। उसने हमें पहली बार पहाड़ों और गड्ढों की विस्तृत तस्वीरें दी, जिनसे हमें उतरने के लिए अच्छी जगह ढूंढने में मदद मिली। सर्वेयर लैंडर्स और धीरे से नीचे उतरे। रेंजर्स का तो एक ही काम था, तस्वीरें खींचना, और सर्वेयर्स में रोबोटिक फावड़े तथा अन्य उपकरण थे। उन्होंने चांद किन चीजों से बना है, ये ढूंढने के लिए पहली बार प्रयोग किए। उनके पश्चात हमने रोवर्स को भेजा। रूसियों ने सरफेस पर 2 लूनकार रोवर्स उतारे, जिनका वजन एक छोटी सी कार जितना था। पृथ्वी पर तैनात इंजीनियर्स ने उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से चलाया और चांद की जमीन की तस्वीरें ली। और चांद और स्पष्ट चित्र पाने के लिए हमें चांद को उसकी कक्षा से देखने की जरूरत है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद की परिक्रमा में अंतरिक्ष यान भेजे और हाल ही में चीन, भारत और जापान ने भी भेजे। परिक्रमा में इन अंतरिक्ष यानों ने चांद का मैपिंग किया है, उसकी जमीन पर मिले रसायनों का कैटलॉग बनाया है और एक जगह से दूसरी जगह होने वाले गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म बदलावों का मापन किया है। चांद पर सफर करने वाला यात्री पृथ्वी से थोड़ा सा कम गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है। जब वो महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है, उसकी एक बाजू हमेशा पृथ्वी के सामने होती है।
इसका मतलब है चांद की कई सारी जगहों पर 2 हफ्तों तक दिन की रोशनी होती है और 2 हफ्तों की रात होती है। सूरज की गर्मी को खांसने के लिए वातावरण की कमी होने की वजह से तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है और बाद में -150 डिग्री सेल्सियस। मैं रजनीश बोल रहा हूँ O2 तारामंडल O2 प्लानिटेरियम से। O2 प्लानिटेरियम एक ऐसी कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान के अलावा बाहर के देशों में भी स्कूल कैंपस में या कॉलेजेस में या टेक इवेंट्स में ये तारामंडल या साइंस शोज़ करते हैं। इन साइंस शो की खूबी है, इनको इमर्सिव 3D कहा जाता है, यानी बगैर चश्मे के 3D एक्सपीरियंस होता है। चश्मों के साथ में क्या होता है कि 2, 4, 5 मिनट के बाद में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो छात्र हों चाहे वो एडल्ट हों, उनको देखना मुश्किल होता है, जिसको हम VR भी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं। इसलिए ये इमर्सिव 3D जो है ये वर्ल्ड का आप ये कह सकते हैं सबसे अग्रणी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। तो बच्चे लोग कहाँ दिखला रहे हैं कोंडागांव में? कोंडागांव में ये जिला प्रशासन कोंडागांव द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो जिला प्रशासन ही इसकी जानकारी साझा करेगा कि वो कहाँ पर किन स्कूलों में किन बच्चों को किस क्लास को दिखाना चाहते हैं। इससे बच्चे लोग क्या वो फ़ायदा मिलेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे देश की इसरो है और पिछले कई सालों से हम लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। पूरे देश और पूरे विश्व की जो सरकारें हैं वो अरबों खरबों करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो चंद्रमा पर जाकर के कोई अपना शो ऑफ करना चाहते हैं या कोई नई तकनीक दिखाना चाहते हैं। वहाँ पे इसके पर्पज़ क्या है, चांद पे जाने से, उसके आगे जाने से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारी मानव सभ्यता को क्या इसके एडवांटेज हैं। इस 25 मिनट के शो को देखने के बाद में आपको कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है कि हमारे देश में आज प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट की एजेंसियाँ जो हैं वो इसमें इतनी कार्यरत क्यों हैं, क्यों इतने हज़ारों वैज्ञानिक जो हैं सुबह शाम की 24 घंटों की मेहनत से ये चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। मंगल ग्रह पे क्या है या उसके आगे क्या है। तो इन जानकारियों को किसी भी बच्चे के लिए एक फिक्स तारामंडल में जाना, जहाँ पर जैसे बड़े बड़े तारामंडल हैं, लेकिन वहाँ पर जाके वेट करना, बैठना, अपनी लाइन का वेट करना और उसको देखना बड़ा मुश्किल होता है। इसके एवज में क्या होता है, बच्चा यहाँ पर जब बच्चे के स्कूल में होता है, किसी छात्र के स्कूल में होता है, वो सिर्फ अपना एक क्लास मिस करता है, अपना एक पीरियड मिस करता है, इस पूरे इवेंट को देखता है, 3D एक्सपीरियंस को देखता है और अपनी नई क्लास को ज्वाइन कर लेता है। ना उसके लिए कोई वेटिंग है, ना उसके लिए कोई बाहर ट्रांसपोर्टेशन का खतरा है। अपने स्कूल, अपने कैंपस में बहुत ही सेफ्टी के साथ में वो इन चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है। सबसे अच्छी बात यह है, तकनीक शिक्षा के अलावा इसमें एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि ये इमर्सिव 3D का जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो तारामंडल है वो एक ग्लोब जैसा है, जैसा हमारा स्काई है, उसी वे में इस ग्लोब को इसको सेटअप किया जाता है। तो बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि खुद वो अंतरिक्ष के सैर में, खुद वो एज ए एस्ट्रोनॉट अपने आप को फील करते हैं। ये इसका बेसिक पर्पज़ है।